हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीधर मुंडा फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ। आज हम आप लोग को बताएंगे वादन संगीत। इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी मेरा वीडियो मिलता रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वादन संगीत का दूसरा भाग ध्यान से देखें। चलिए मैं अगला भाग मैं बता रहा हूँ। सितार 7 तारों से निर्मित 2 तुम्बे के तंत्र वाद्य को सितार कहते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। इसे मिजराफ से बजाया जाता है। इसके मुख्य वादक पंडित रविशंकर बजाते थे, है ना। बेलायत खां अनुष्का शंकर हैं, है ना, जो इसको बजाते थे सितार को, है ना। विदेशी डल साइमर से मिलता जुलता भारतीय वाद्य स्वर मंडल है ना। कात्यायन वीणा सतत नित्री से स्वर मंडल भी नहीं है। यह वाद्य मिजराब या कौड़ी की सहायता से बजाया जाता है। इसे आप कौड़ी के नाम सुने होंगे, जो पैसा के रूप में प्रयोग किया जाता था। वही कौड़ी का सहारा लेकर के उसी के सहारे बजाया जाता है सितार को, जो चित्र में दिखाया गया है। जो आप चित्र में देख रहे हैं स्वरमंडल, यही है आपका स्वरमंडल, जो आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है। आगे है घन वाद्य, है ना, जो चित्र में जो दिखाया गया है। काष्ठ और मिट्टी के बने खोल में जब चमड़ा तथा चाटी चढ़ाकर वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता है तो उन्हें घन वाद्य कहते हैं। जैसे मृदंग, पखवाज, तबला, डमरू, ढोलक आदि। इन यंत्रों का आविष्कार वेदों तथा स्मृतियों के पुरातन युग में ही हुआ है, आप जान सकते हैं, है ना। देव एवं देवी उनके निर्धारित यंत्रों के बिना पहचानने ही नहीं जा सकते। जैसे कृष्ण बिना मुरली के, कृष्ण के हाथ में देखिए हमेशा मुरली रहता है ना। ब्रह्मा मृदंग, उनके हाथ में ये रहता है, मृदंग होता है ना। सरस्वती के हाथ में बीना, शिव के हाथ में डमरू। इन देवी शक्तियों के चित्र और प्रतिभा इन चिन्हों के अभाव में अपूर्ण समझे जाते हैं। यहाँ घन वाद्यों का संक्षिप्त वर्णन दिया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। अगला भाग है इसी का मृदंग, जो आप चित्र में देख रहे हैं। इन वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य डमरू या ढोल है। कहा जाता है कि त्रिपुरा विजय के उपलक्ष्य में जब महादेव जी ने नृत्य किया था, तब उनके नृत्य के साथ जाने के लिए ब्रह्मा ने मृदंग का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गणेश जी ने इस वाद्य को बजाया था। मृदंग शब्द का अर्थ यानी मिट्टी का बना हुआ, है ना, मिट्टी का बना हुआ भी होता है, परंतु आजकल इसका खोल काठ का यानी लकड़ी का द्वारा निर्मित किया जाता है। इस वाद्य का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। जैसे कि पखवाज जो है मृदंग से कुछ बड़ा होता है, उत्तर भारत में बजाया जाता है ना, जैसे चित्र में दिखाया गया है। डमरू शिव का प्रिय वाद्य डमरू है। एक हाथ में लेकर जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो डमरू की धागों में लिपटी टिकुली से, है ना, सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाता है और शिव के नृत्य से समस्त सृष्टि खुशहाल हो जाता है, लोग मानते हैं। आगे है चौथा नंबर में जैसे ढोलक। उत्तर भारत में लोकगीतों में
या किसी भी तीज त्योहारों में बजाया जाने वाला यह वाद्य अत्यंत प्रचलित है, विशेषकर महिलाओं के लिए। शादी हो या बच्चे का जन्म या कोई तीज त्योहार, इसकी थाप के बिना सब अधूरा है। जैसे हम चित्र में दिखा रहे हैं, एक ढोलक का है और चित्र तबला है। जैसे कि 5वें नंबर में है तबला। दायां और बायां तबले की जोड़ी मिट्टी, तांबा तथा एल्युमिनियम की बनी होती है ना। ये मध्य चाटी काली टीका चमड़े पर मढ़ा हुआ होता है। भारतीय संगीत में है ना संगत अति आवश्यक है। इसका ताल विवरण निम्नलिखित है। जैसे ताल विवरण है, कहरवा ताल 8 मात्रा है। 8 मात्रा खंड 2 4 4 के मान। ताली खाली एक इक ताल कहरवा जान। जैसे सिंबल में दिया गया है, देख सकते हैं। धागे नाती नक धीना। 4 ताल है यानी 12 मात्रा है। एक ताल की शक्ल का है बिल्कुल चौताल। ध्रुपद के संगीत में बजे वादक करे कमाल। जैसे आपका यहाँ मात्रा दिया गया है, जैसे धाधा धीता किट्टा धीता तिट कट गदी गन। ये आपका ताल का कुछ मात्राएं हैं, इसको आप याद कर लेंगे। आगे है आड़ा 4 ताल यानी 14 मात्रा। 14 मात्रा 7 घर सजता बड़ा ख्याल। 3 4 खाली भरी है आड़ा चौताल यानी X203040 यानी धी तिरकिट धीना तूना कता तिरकिट धी ना धी धीना है ना। उसके बाद धामर में धामर ताल है 14 मात्रा है। 3 ताल इक काल है 14 मात्रा जान। 4 विभाग धमार में बतलाते विद्वान। जैसे X203 क धीट धीट धा गतीट तीट ता। आगे है दादरा 6 मात्रा। 6 मात्रा का खेल है एक ताल इक काल। 2 विभाग करके गुनी कहे दादरा ताल। X0 धा धीना धातीना। 3 ताल 16 मात्रा है ना। 16 यामे मात्रा 4 विभाग समान। खाली केवल एक है ताली 3 प्रमाण यानी X203 धा धी धी धा धा धी धी धा धा ती ती ता धा धिन धिन धा। इन ऊपर में बिंदु है तो नक उच्चारण होता है ना। फिर है झपताल 10 मात्रा। 10 है यामे मात्रा 4 खंड 2 3 ताली खाली 3 इक माने ताल प्रवीण यानी X203 धीना धी धीना तीना धी धीना। रूपक ताल 7 है मात्रा है ना। 7 मात्रा में सजे 3 खंड के संग खाली ताली 1 2 रूपक ताल सुढंग है ना। से X203 ती तीना धीना धी ना है ना। फिर है आपका दीपचंदी ताल
14 मात्रा है। दीपचंद में मात्रा 14, 4 विभाग है। ताली खाली 3 एक, गायक गावे भाग। X203 यानी धा धिंग, धा धा धिंग, ता तिंग, धा धा धिंग। आपका आगे है एक ताल 12 मात्रा, जैसे 12 या में मात्रा 2-2 के 6 अंग। 2 है खाली, 4 है ताल, सुधर सुढंग। X0203 धिंग धिंग, धागे तिरकिट तुना, कता धागे तिरकिट धीना। जैसे है गज वाद्य में, है ना, गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को गज वाद्य कहते हैं। इनमें रबाब है, जैसे चित्र दिया गया है, वायलन, इसराज आदि आते हैं। संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। जैसे पहला है रबाब, जिसको चित्र में दिखाया गया है। रबाब भारतीय संगीतज्ञों का प्रिय वाद्य है, परंतु बहुत कम लोग इसे बजाते हैं। कहते हैं प्रख्यात गायक तानसेन का नाम सुने होंगे, जो यही रबाब बजाते थे। इस वाद्य में प्रवीण थे। यह वाद्य गज से बजाया जाता है, जिसमें घोड़े की पूंछ के बाल लंबे होते थे। पूंछ का बाल जो है उसमें बांध के घिसा जाता है। रबाब का आधुनिक रूप सुर सिंगार नामक वाद्य है, आप जानते हैं। उसके बाद वायलन में है, ठोड़ी के नीचे रखकर बाएं हाथ से पकड़ा जाता है तथा दाहिने हाथ में गज की सहायता से बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत में वायलन का अत्यधिक प्रचलन है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद आपका है इसराज। इसराज भी गज की सहायता से बजाया जाता है। विशेषकर महिलाओं के नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसराज जिसे आपका चित्र में दिखाया गया है ना। सारंगी सभी जानते हैं, जो जोगी लोग प्रयोग करते थे इसको। सारंगी अत्यंत मधुर साज महफिलों में अधिकतर बजाया जाता था। सारंगी का प्रयोग होता था, आप सभी जानती हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो के जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो सभी को मिलता रहे। सभी को धन्यवाद। बाय।